Hare Krishna and welcome to very first ever vlog of mine and मैं अभी 5:30 पे उठी हूँ। ऑब्वियसली मुझे लेट हो गया एंड मैं मंगल आरती भी अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज़ वो 4 बजे से स्टार्ट होता है एंड 5:30 तक फिनिश हो जाता है। बट मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि अगर मैं मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाती हूँ ऑन टाइम देन मैं वो लाइव सेशन को रिकॉर्डेड भी तो देख सकती हूँ। सो मैं अभी वही कर रही एंड उसके साथ साथ मैं अपना सारा काम कर रही, जैसे कि मैंने अभी बॉटल्स भरे हैं। लेट मी शो यू, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये बैक कैमरा पे शिफ्ट होगा कि नहीं। आई डोंट थिंक सो कि ये बैक कैमरा पे शिफ्ट होएगा। नो, नहीं हो रहा, तो मैं एक क्लिप ही रिकॉर्ड कर लूँगी। सो मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मैं मंगला आरती कैसे चला करके एंड भगवान के दर्शन करके श्रीधाम मायापुर से अपने सारे काम करती हूँ एंड एक्सरसाइज करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, देन पढ़ने बैठूँगी। सो आई एम गोना रिकॉर्ड माई होल डे टुडे एंड आई एम होपिंग कि अच्छा जाए। कृष्णा करे कि मैं जो न्यू शुरुआत कर रही, बिकॉज़ कल फुलेरा दूज था एंड देन मैंने पूजा की एंड भगवान से प्रे किया कि वो मुझे ज़्यादा फोकस और हार्ड वर्क से ब्लेस करे एंड देन आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन माय लाइफ, जैसे कि ये व्लॉगिंग। ये मैं लोगों को दिखाना चाहती कि मेरा रूटीन कितना वैदिक है और ऐसे रूटीन आप फॉलो करो तो आपका माइंड कितना शांत रहता है। एंड ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मंगल आरती अटेंड करती हूँ और अपने सारे काम करती हूँ। सो यहाँ पे मैं मंगल आरती अटेंड कर रही हूँ श्रीधाम मायापुर का एंड इससे मेरे दर्शन भी हो जाते हैं। एंड देन अभी मैंने इस कैटल में पानी भरा है, देन बॉटल्स में पानी भरे हैं और भी बॉटल्स है एंड देन अभी मैं अपने डिशेस करने जा रही हूँ। So right now I'm going to do my dishes and मेरे डिशेस वो कंप्लीट हो जाएंगे। दैन उसके बाद मुझे कचरा फेंकना है एंड देन उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करना, बेड ठीक करना, नहाना है एंड ये सब करते करते मुझे 8:30 तो हो ही जाएगा। देन अराउंड 8:30 से मैं पढ़ने बैठूँगी एंड ऑब्वियसली मुझे रीडिंग ऑफरिंग सब करने हैं भगवान को। सो लेट्स डू इट, लेट्स गो। मैं अभी भी आई हूँ अपने डस्टबिन को क्लीन करके और कचरा फेंक करके एंड साथ ही साथ मेरा मंगला आरती भी चल रहा है एंड अब मुझे अपने डिशेस क्लीन करने हैं ऑब्वियसली। सो फाइनली आई एम डन विद ऑल माई वर्क। मैंने अपने डिशेस भी साफ़ कर लिया है एंड देन मैंने बॉटल्स भी भर लिया एंड साथ ही साथ अभी मंगल आरती में नरसिम्हा देवता आ चुके हैं। सो मैं दर्शन भी कर रही थी, मैं अपना काम भी कर रही थी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप जल्दी सुबह ना उठो और मंगल आरती टाइम पे अटेंड ना करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मेरी तरह करना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड सेशन लगा करके देखो, बट इट विल बी गुड अगर आप अर्ली सोते हो, अर्ली उठते हो और मंगल आरती टाइम पे अटेंड करते हो। अभी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, बट मेरे कान में प्रॉब्लम है, उसके चलते मुझे बार बार फ़ीवर आ जाता है। तो मैं अगर 10 बजे सो भी जाती हूँ ना, तो मैं सुबह के 4 बजे, सुबह के 3:45 पे अलार्म लगाती हूँ, बट मैं उठ नहीं पाती। मुझे बहुत फ़ीवर आ रखा होता, बहुत सर दर्द देता है, कान दर्द देता है। अभी तो ऑपरेशन तो पॉसिबल जून के मंथ में ही है। अभी थोड़ी बिज़ी चल रही है मेरी मम्मी, मेरी माता श्री, तो थोड़ी तो परेशानी है, बट कृष्णा की कृपा रहेगी तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बिकॉज़ आई ट्रूली बिलीव इन हिम एंड वो जो भी मेरे साथ करेंगे सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। एंड
बस अभी मैं जस्ट जा रही हूँ थोड़ा गर्म पानी पीने एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज करने, देन नहाऊँगी, देन मंदिर जाऊँगी। एंड सोचिए मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मेरे रूम से, जहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वहाँ से भगवान शिव का मंदिर कितना नज़दीक है। और वहाँ पे श्रीमती राधा रानी और कृष्णा और हमारे लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले उनके पास ही जाती हूँ पूजा करने के लिए। एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे इस प्लेस पर अपना हॉस्टल मिला। एज आई लिव इन हॉस्टल तो थोड़ा सा मैं अपनी भक्ति योग को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती एंड मेरे पास वो माला भी नहीं है जप करने के लिए। आई नो दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू यूज़ एन ऐप for your japa, chanting and then for meditation, because these all things are materialistic, but I can't do anything because I'm living in hostel। तो यहाँ पर sometimes काफ़ी मतलब गंदगी हो जाती है रूम में। मैं पढ़ने में बिज़ी रहती तो साफ़ भी उतना नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है उन सब चीज़ों को स्वच्छ जगह पर अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं कॉलेज चली जाऊँगी मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एज आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज फॉर माई हायर एजुकेशन। तो अगर मुझे कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर मैं जब सिंगल रूम लूँगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा ना एंट्रेंस प्रेप करने का। तो मैं एक बहुत ही स्वच्छ स्थान बनाऊँगी अपने सारे आचार्याज और सारे डेटीज़ के लिए। एंड या दैट्स ऑल। एंड मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने एंड आई विल बी रेडी फॉर माई एक्सरसाइज एंड देन उसके बाद मिलते हैं मंदिर में। एंड मतलब मंदिर में मैं पूजा करने जाऊँगी एंड उसके बाद फिर रीडिंग, ऑफरिंग, जपा, चैंटिंग। मुझसे चैंटिंग 1 राउंड भी नहीं हो पाता, मैं झूठ क्यों बोलूँ, समटाइम्स कभी कभी ही हो पाता है। लेकिन हाँ ऐसे मैं 51 टाइम्स नाम ले लेती भगवान का, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता मुझसे, इतने काम रहते हैं उसके साथ सब मैनेज करो। बट हाँ मैं ऑलमोस्ट 1 राउंड डेली तो कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो मैं 51 टाइम्स नाम ले लेती। एंड आई विल डू एवरीथिंग, क्योंकि अभी मुझे उतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब कॉलेज जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं ट्राई तो करूँगी कि मैं 16 माला डेली कर पाऊँ। बिकॉज़ 2 घंटे टाइम, 3 घंटे टाइम अपने स्केड्यूल से तो कोई भी निकाल सकता है, एक साथ थोड़ी ना करना है हमें। तो ऑब्वियसली तो लेट्स गो, अब अपने सारे काम पे लगते हैं। सो आई एम रेडी फॉर माई एक्सरसाइज सेशन नाउ एंड देन अभी एक्सरसाइज करने के बाद मैं फ्रेश होंगी एंड देन उसके बाद अपने सारे रूटीन जो आगे है, मंदिर जाना, चैंटिंग एंड ऑफरिंग सब करूँगी। सो लेट्स डू माई एक्सरसाइज सेशन। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो मैंने पूजा कर लिया एंड मैंने चढ़ावे के लिए कुछ लड्डू चढ़ाए एंड ऑब्वियसली मैंने जल भी चढ़ाया। आई होप आपको दिख रहा होगा, अरे यार दिख जा। तो मैंने कुछ लड्डू चढ़ाए चढ़ावे में एंड देन मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट माई स्टडी सेशन। तो ऐसा है ना कि मैं पूरा व्लॉग मतलब एकदम स्मॉल पार्ट में शो नहीं कर पाती, जैसे कि मैं सफाई कर रही थी तब एंड जब मैं मंदिर गई तब, क्योंकि ओब्वियसली आई एम लिविंग इन हॉस्टल एंड थोड़ा सा मुझे वो डर है अपने मतलब अंदर कि मैंने बाहर कैमरा लेके गई तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा है मेरे दिमाग में, तो दैट्स वाई ना मैं मतलब बाहर मंदिर गई तो मैं शो नहीं कर पाई, ये मेरे रूम का ताला चाबी है। तो दैट्स द प्रॉब्लम एंड आई गेस स्लोली मुझे मतलब जो कैमरा कॉन्शियस में हूँ या फिर मुझे डर लगता है कि मैं कहीं बाहर कैमरा लेके गई तो उससे मुझे छुटकारा देना, कृष्णा की कृपा से मुझे ब्लॉगिंग करने आ जाए। सो ये मेरा प्रसादम है जो मैंने राधा रानी और शंकर जी को चढ़ाया और ये इसमें मैंने जल चढ़ाया था। तो अब जल्दी से इस प्रसादम को रखते हैं साइड में और करते हैं कपड़े चेंज और स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन।
अभी मुझे स्टडी सेशन जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसके पहले आई एम गोइंग टू रीड भागवतम, बिकॉज मैंने मंदिर में चैंटिंग कर लिया है। मैंने 1 राउंड किया, ठीक है, चैंटिंग कर लिया है मैंने। तो अब मुझे बस मतलब चैंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू मी, वैसे मानती हूँ। तो अब मुझे बस कल से मैं जपा ऐप यूज़ करूँगी जप करने के लिए। आज मैंने नहीं किया, तो अब मैं बुक रीडिंग करूँगी, बिकॉज ऑफरिंग तो मैंने डन कर लिया। नाउ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक बाय स्वामी प्रभुपाद, आर गुरुदेव, ऑब्वियसली one of the most brilliant personalities, one of the most brilliant monk, जिनको काफ़ी डीप नॉलेज था हर लाइफ के परस्पेक्टिव का। एंड मैं कौन हूँ सजेस्ट करने वाली, बट जिनको नहीं मालूम है उनसे मेरा निवेदन है कि वो ज़रूर से ज़रूर हमारे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की किताबें ज़रूर पढ़ें। सो राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक विच इज़ नोन एज Second Chance by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and I have completed around 6 chapters of this book, और मैं अभी 7th chapter पे हूँ, which is authorized discrimination. So मैंने इसका भी इंट्रो वाला पार्ट पढ़ा है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट, आई गेस कंप्लीट चैप्टर 7। नो, आज तो नहीं हो पाएगा, बट आई कैन डू इट, हाफ तो कर सकती हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक, एंड अलॉन्ग विथ रीडिंग दिस बुक आई एम गोना स्टार्ट माई स्टडी सेशन। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये पीछे जो मेस है आप उसे इग्नोर करिएगा, मैंने काफ़ी कचरा फैला रखा, आई गेस हॉस्टल लाइफ। तो नाउ वी गोना रीड this book, A Second Chance by Swami Prabhupada. So I'm on chapter 7, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ chapter 7 को पढ़ना। उसके बाद मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। एंड उसके पहले ना आज मुझे एटलीस्ट 11 आवर्स स्टडी सेशन कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली 11 आवर्स स्टडी सेशन मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं टाइमर ऑन कर लेती हूँ। एंड मेरे फ़ोन में यूट्यूब या कोई भी ऐप जो है वो इनेबल नहीं है, तो एज सच मुझे वैसा डिस्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। बीच में 1-2 दिन हुआ था तो मैंने डिसेबल कर दिया। सो एज यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड माई टाइमर, सो आई यूज़ दिस फ्लिप फोकस ऐप जस्ट टू मेज़र माई प्रोडक्टिविटी। और जब भी मैं खाना खाती हूँ या कोई और अदर काम करती हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग स्टडिंग, तो मैं इसे ऑफ़ कर देती। इट्स जस्ट टू मेजर माई प्रोडक्टिव आवर्स ऑब्वियसली। तो अब मैं इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। कृष्णा। तो मैंने अभी मतलब ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा, से यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही गई है जो मैं आपको दिखा गया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है। यही कृष्णा तुत्वावेता सेया गुरु हया। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपने आप को ना गुरु नहीं बोल सकता है, ठीक है। वो वही सच्चा गुरु होता है जो कृष्णा को जानता है, और वही सच्चा गुरु बन पाता है। कोई भी आकर के गुरु नहीं बनता। जो कृष्णा को सर्वोपरि मानता, सुप्रीम मानता और उन्हें जानता है, वही सच्चा गुरु बन पाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये हुआ था ना कि यमदूतास और विष्णुदूतास के बीच में ना लड़ाई होने लगी थी। तो यमदूतास ने बोला कि अगर आप सच्ची में रिप्रेजेंटेटिव हो धर्मराज के, तो आप हमें रिलीजन और रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन करो, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है इग्नोरेंस, ठीक है। लोग अपने आप को गुरु बता रहे हैं, एंड देन
अमेरिका में एक इंसान ने क्लेम किया था कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनसे एक दिन पूछा कि अगर तुम भगवान हो तो तुम टूथ एक से सफ़र क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी नॉनसेंस बातें धर्म के लिए प्रचार प्रसारित होता है, लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है ना, ये अजामिल की है। अजामिल का डेथ होने वाला है एंड देन उसने मरते वक्त अपने बच्चे का नाम लिया था नारायण। तो अब वही विष्णु दूतास एंड यमदूतास के बीच में ये जंग छिड़ी हुई है। अब जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वो मैं पढ़ूँगी कल। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई स्टडी सेशन। सो मैं टू डू बना लूँ फटाफट से एंड देन मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ प्रसादम खाने के बाद। और मेरा मेस से खाना आता है, तो जब मेस का खाना आएगा तब मेस का खाना खा लेंगे। हरे कृष्णा। तो मैंने जस्ट अभी 3 आवर्स का सेशन कंप्लीट किया है एंड इन 3 आवर्स के सेशन में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। मैंने थोड़ा हेलो एल्कीन रिवीजन किया। प्लीज़ ये इग्नोर करिएगा ये कपड़े क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उतना काम करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि पढ़ना पड़ता है, रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पोस्टर्स लगा रखे हैं हमारी राधा रानी, कृष्णा जी का, दैन लॉर्ड विष्णु। तो या तो मैं यह बता रही थी कि मैंने अभी जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन फिनिश किया 3 आवर्स का एंड इट वाज सुपर गुड। एंड मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाए हैं। आई मीन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उतने भी इजी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। वो काफ़ी लेंदी है, आपको कभी सोचना समझना पड़ेगा। एंड देन उन्होंने एक क्वेश्चन में ना 9 पार्ट 12 पार्ट ऐसे रख रखे हैं। तो आप एक क्वेश्चन करने जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा तो उसमें 12 पार्ट्स है, इसका मतलब आप 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हो। और वो क्वेश्चंस ना एक वैरायटी के नहीं है, वो क्वेश्चंस डिफरेंट वैराइटीज़ के हैं। उसमें उन्होंने एक तरह के क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। तो मैंने अभी केमिस्ट्री का सेशन कंप्लीट किया, हेलो एल्केन रिवीजन किया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच पाई। क्वेश्चन नंबर 7 तक कन्वर्जन था और उसमें 3 तरीके से हमें कन्वर्जन करने थे। तो मैंने केवल स्ट्रक्चर बना के छोड़ा हुआ है क्योंकि कन्वर्जन में स्टिल थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है 1 ब्यूटेनॉल से, तो ऑब्वियसली मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, HI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, देन वो HI जो है वो H+I- देगा। एंड इधर से हमें जो हमारा ब्यूटेनॉल से बनाना है, तो ब्यूटेनॉल से हमें OH को बाहर निकालना पड़ेगा। तो समहाउ ऐसे मैंने सोचा है कि HI के प्रेजेंस में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। सो अभी भी मुझे दिक्कत आता है कन्वर्जन्स में। सो विल डू केमिस्ट्री अभी थोड़ी देर में। एंड अभी जस्ट मुझे फ़िज़िक्स स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे एटम और न्यूक्लियाई का रिविजन लेक्चर देखना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट बायोलॉजी। एंड आई गेस आज मैं थोड़ा सा लेट तक जगना पड़ेगा। आई नो दिस इज़ अ बैड रूटीन बट आई हैव टू सेक्रीफाइस स्लीप फॉर टुडे। 1 या 2 बजे तक, ऐसा नहीं है कि मैं काम को डिले करती हूँ, बट मुझे कुछ फॉर्म्स भी डालने हैं, प्लस मुझे आज हेलो एल्केन का मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेना है। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट नाइट जगना पड़ेगा। बट भगवान की कृपा होगी तो मैं सुबह जल्दी ही उठूँगी। एंड ऑब्वियसली उठूँगी ही, 6 या 7 बजे तक उठ जाऊँगी। एंड देन दोपहर में एक पावर नैप ले लूँगी। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट माई अनदर 3 आवर्स का सेशन। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने OC के कितने क्वेश्चंस किए। क्या यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन करना, फिर मैं यहाँ से यहाँ पे गई, फिर इधर आई, फिर ये,
काफ़ी गिचपिच हो गया है बट इट्स ओके। फिर ये देन यहाँ पर मैंने छोड़ा है कन्वर्जन वाला पार्ट। एंड मैं यूजुअली इनके साथ पढ़ती हूँ बाई स्टडी विद मी सेशन। सो ये मुझे काफ़ी प्रोडक्टिव लगता। तो अब चलो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी तक फ़िज़िक्स ही कर रही हूँ, तब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड फिज़िक्स करते करते मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा था, तो मैंने अपने लिए म्यूज़ली बना लिया। एंड मैंने नॉर्मल बर्तन में बनाया था, तो ऑब्वियसली भगवान को तो भोग लगा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे दूर दूर से रख दिया कि हाँ आप खा लें। एंड दिस इज़ माई म्यूज़ली। यार दिखता नहीं है, बैक कैमरा ही ऑन करना। माई म्यूज़ली, मैंने इसमें कुछ खजूर डाले हैं एंड देन जो म्यूज़ली के पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में वो, और ये मैं कर रही हूँ फ़िज़िक्स। तो चलो फ़िज़िक्स कंटिन्यू रख। हरे कृष्णा। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे, ओके। एंड मेरा लंच आ चुका है। एंड उसके बाद मेरा फ़िज़िक्स का लेक्चर था 1 आवर 48 मिनट्स का, जिसमें से मैंने 1 आवर कंप्लीट कर लिया विथ एक्टिव रिकॉल एंड बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स। एंड देन लेक्चर्स में जो क्वेश्चन आ रहे थे उसको मैंने अच्छे से देखा एंड किया। एंड ये रिविजन काइंड ऑफ लेक्चर है। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज का दिन अच्छे से जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं केमिस्ट्री में अब और क्वेश्चन लगा पाऊँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो लगाऊंगी, बिकॉज़ मुझे अभी फ़िज़िक्स फिनिश करना है एंड देन मुझे बायो करना है। बायो में जेनेटिक्स फुल मुझे रिविज़न करना आज। मैं ऑलवेज़ कृष्णा को सॉरी बोलती हूँ बिकॉज़ मुझे वक्त ही नहीं मिलता। दोपहर और शाम को मैं बस नाम ले लेती हूँ भगवान का एंड हाथ जोड़ लेती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं चैंटिंग करूँ, मैं जपा करूँ। मुझे जो वक्त मिलता है सुबह मिलता है। एंड सुबह में मैं अराउंड 5 बजे उठी थी, 4:50 हो रहा था तब मैं उठी थी। एंड देन उसके बाद मैंने अपने सारे काम किए, अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारी बीमारियां हो चुकी हैं मतलब इन पास्ट एंड स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम रैप्चर्ड ईयर ड्रम। तो मुझे अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो वो सुबह में ही जो मुझे वक्त मिलता है चैंटिंग करने का, पूजा करने का, उसके बाद मुझे नहीं मिलता। एंड एज लॉर्ड कृष्णा भी बोलते हैं कि योर कर्मा इज़ योर बिगेस्ट धर्म, राइट। तो वो मैं अच्छे से कर तो रही हूँ। आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिले फॉर माई बैचलर्स एंड मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ। ओके, तो अभी मैंने फ़िज़िक्स तो कंप्लीट कर लिया है, तब थोड़ा सा बाकी है लेक्चर। अभी चलते हैं और लंच करते हैं, मुझे भूख लग गया है। सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड फिज़िक्स का लेक्चर एंड मैंने लंच भी कर लिया। एंड मैंने बीच में थोड़ी देर मैंने नैप भी ले लिया था। मैंने ये पहना है अभी हाथों में, मुझे बहुत मन हो रहा था कुछ ऐसे ब्रेसलेट पहनने का। एंड दिस वॉज गिवन बाय अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑब्वियसली। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सोच रही कि थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा मैं ब्रेक लूँ, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा और आज मुझे फॉर्म भी भरना है। मतलब हाफ फॉर्म तो भरना ही है, पेमेंट तो बाद में डन कराऊँगी। तो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग टू टेक रेस्ट अ लिटिल बिट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड आई हैव सॉर्ट ऑफ फीवर एज वेल। सो चलो अब नेक्स्ट सेशन बायो का लगाएंगे, पर आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं और बायो में पूरा जेनेटिक्स रिविजन करके एंड MCQs लगा के देन आई विल कम बैक टू फिज़िक्स, बिकॉज फिज़िक्स में मुझे और क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स पूरे अच्छे तरीके से लिख के रिवाइज करना है। एंड केमिस्ट्री का बस एक नाइट सेशन लगाना है, तो अभी काफ़ी टू डू बाकी है। सो लेट्स गो, चलो करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट नैप। हरे कृष्णा। तो फाइनली मेरे 2 टास्क कंप्लीट हो गए हैं
एक तो ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन, एंड देन बायोलॉजी, जेनेटिक्स। तो अभी मैं जेनेटिक्स ही रिवीजन कर रही थी एंड थोड़े मोड़े क्वेश्चंस लगाए। एंड आपको ये जान कर के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मंदिर विज़िट करूँ, क्योंकि यूजुअली शाम को पढ़ना होता है मुझे, तो मैं सिर्फ सुबह ही डिवोशनल सर्विसेज दे पाती। तो मुझे बहुत आलस सा आ रहा था, मुझे लगा कि मुझे एनर्जेटिक फील करना है, तो मैं बाहर गई एंड देन मैंने दही खरीदा एंड देन उसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में बैठा और मैंने थोड़ा और चैंटिंग किया और मैंने 51 टाइम्स मोर नाम ले लिया भगवान का। एंड इट वॉज ऑल अनप्लान्ड एंड नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी, क्वाइट पॉजिटिव। तो अभी मेरा क्या प्लान है? अभी जस्ट प्लान है कि आई विल सिट एंड डू माई फिज़िक्स होमवर्क एंड रिविज़न। मुझे आज एटम्स पूरा रिविज़न करके हटाना है और प्रैक्टिस करके, और साथ ही साथ जो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है उसका थोड़ा सा सॉरी उसका थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट करना है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई स्टडी सेशन एंड जो फॉर्म भरने का काम है ना वो मैं कल करूँगी, तो आज के लिए उसे पेंडिंग रखता है। आज मैं मैक्सिमम वर्क अपना कवर कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा स्लीप सेक्रीफाइस करूँगी। 12 बजे सोऊंगी, 3 बजे उठ जाऊँगी एंड देन अपना फॉर्म फिलअप करूँगी एंड काम करूँगी एंड बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब स्टडी सेशन। अब आई डोंट थिंक सो कि टिल 12 AM आई एम गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्रेक, नो। डिनर भी साथ साथ पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। So see you all in next part of this video। तब नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, इसी में मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके उसको मर्ज कर दूँगी। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी ऑब्वियसली। हरे कृष्णा। सो फाइनली मैंने स्टडी सेशन दिया एंड आई कैन बिलीव दिस कि मेरे टास्क ऐसे झटपट से कंप्लीट हो गए। क्यों ना मैंने एक चीज़ सीखा कि आप अपने माइंड में ऐसे पहले से सॉर्ट ऑफ इमेज बना लेते हो अपने बारे में कि मैं ये काम तो 10 घंटे में ही करूँगा, लेकिन आप फोकस्ड होके बैठो तो वो तुरंत से हो जाता। मैंने फ़िज़िक्स भी रिवीजन कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी लगाए, देन मैंने ओसी का एल्कोहल वाला चैप्टर का इंट्रो पार्ट भी पढ़ा एनसीईआरटी से। सो इट्स ऑल वेरी इजी। आप जस्ट अपने माइंड में ये पहले से बिठा लेते हो कि ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये चीज़ करने में मैं लंबा समय लूँगा। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। वैसे पूरा दिन तो नहीं बीता है, लेकिन मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे पास 7 से 12 तक का टाइम है, मैं उसमें ऑब्वियसली पढ़ाई करूँगी, कल का दिन प्लान करूँगी, देन चैंटिंग करूँगी एंड सो जाऊँगी। एंड कल मुझे फॉर्म्स भी भरने हैं एंड थोड़ी सी पैकिंग आज मैं करूँगी। एंड लेट मी शो यू गाइस माय टू डू लिस्ट जो मैंने कंप्लीट किया है एंड बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया। मेरा टारगेट था कि मैं 9-10 बजे तक करूँगी, लेकिन वो 7 बजे शाम तक ही कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम रियली ग्लैड एंड प्राउड ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड राइट नाउ मेरे पास जितना टाइम बचा उतना टाइम में मैं पढ़ने वाली हूँ। एंड देन हरे कृष्णा, हरि बोल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कोई देख रहा है तो, नहीं देख रहा है तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो डायरी फॉर मी। सो हरि बोल, हरे कृष्णा एंड हैव अ ब्लेस्ड day ahead, matlab tomorrow, and then have a good night sleep and take care of yourself and don't forget to chant, and let's chant and be happy and give more offering to the Supreme Lord. Hari Bol.